हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में दिन जा रहे होंगे आपके। हम लोगों ने प्लान किया है एक ट्रिप, उसके लिए मुझे आज करनी है ढेर सारी शॉपिंग और ढेर सारी तैयारी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ रखूँ और आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद रही हूँ और क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे ट्रिप के लिए। मैं ऑलरेडी जापान में एक ट्रिप कर चुकी हूँ, 1 से 2, लेकिन ये वाला ट्रिप थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी होने वाला है कि थोड़ी सी चेंजेस किए हैं हमने अपने प्लान में। तो उस हिसाब से भी मैं चीज़ें ऐड ऑन करूँगी। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोग कुछ ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हो जापान में रहते हुए तो आप लोगों को भी हेल्प होगी साथ साथ। और एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है शेयर करने चाहिए। आपके आसपास के लोग अगर उससे हेल्प ले सकते हैं तो वो अच्छी बात है। वो हेल्प, आप इस तरह हेल्प कर रहे हैं लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, अच्छे या बुरे जिस तरह के भी हों ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी आसपास हैं वो अगर कुछ किसी को सबक मिल सकता है या किसी की हेल्प हो सकती है किसी भी किस्म की, तो ज़रूर शेयर किया करें। जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब पड़े तो मैं इस तरह की ही वीडियोज़ से हेल्प लेती हूँ। बातें कम काम ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है मुझे, बहुत सी चीज़ें पैक करनी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बस कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, आप लोग को रखते हैं साथ साथ। बाकी इस ट्रिप को मेरे साथ साथ एंजॉय करने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी इस ट्रिप की जो अपडेट है या फिर न्यू वीडियोज़ हैं आप लोग स्किप ना कर सकें। के अलावा अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आने वाली वीडियोज़ को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, चूँकि टाइम मेरे पास बहुत कम था तो मैंने ऐसे दूर दूर जाके शॉपिंग करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा जितना टाइम मैं मैनेज कर सकती हूँ ना तो मैं उतना कर लेती हूँ, और पास पास जितने स्टोर्स थे बस मैंने वहीं से शॉपिंग की है सब। और मामा मेरे साथ थी तो इस वजह से मामा का भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि वो ज़्यादा ना चलें ताकि उन्हें पेन ना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं शर्ट लेने आई थी, मुझे चाहिए थी जो मैं ड्रेसिंग करना चाह रही थी ट्रिप पे, उसके लिए मुझे शर्ट चाहिए थी। वही लड़कियों का जो मेन मसला होता है कि जी हमारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, क्या करें क्या नहीं। तो मैं कलरफुल जो शर्ट्स पड़ी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे अब थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे बहुत ना नूड कलर इस तरह के कलर चाहिए। तो खैर मैं गई अवेल मामा के साथ। मुझे 2 शर्ट्स पसंद आई, मामा को ये बहुत पसंद आ रहा था, बार बार मुझे दिखा रही थी कि ये देखो ये देखो। तो मैं मामा को कही थी मामा ये आपके ट्रिप में काम नहीं आने वाला, ना तो हमारे काम आने वाला। असल में मामा मेरे लिए दिखा रही थी। तो फिर मैंने दूसरी शर्ट्स भी देखी, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मैं ज्वेलरी की तरफ आई, और मज़े की बात बताऊँ कि ज्वेलरी हमेशा मैं ले लेती हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। और अभी भी मुझे लग रहा है कि बस मैंने ऐसे लगा दिए पैसे, अब देखते हैं ट्रिप में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो बस ज्वेलरी ऐसे देखते देखते उसके बाद मैंने कुछ पर्स देखने थे अपने लिए हैंडी, सारा काफ़ी हैं मेरे पास, लेकिन मुझे था कि यार अब और थोड़ा ना प्रैक्टिकल होना चाहिए मेरे साथ, चीज़ें और थोड़ी सी ना ऐड कर लिया मैंने हुदा की वजह से भी। तो मैं उस हिसाब से देखना चाह रही थी। तो बस जो भी सामने नज़र आ रहा था मैं उसी को ना थोड़ा लॉजिकली देख के कि प्रैक्टिकली मुझे कितना काम आएगा कितना नहीं, मैं उस हिसाब से अपनी शॉपिंग करी थी। तो मामा को भी साथ साथ अपने लिए जो समझ आ रहा था, लेकिन ज़्यादा हम शॉपिंग कर नहीं सकते थे। 1.5 घंटा मेरा पहले ही वेस्ट हो चुका था डॉक्टर के चक्कर में। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी जितनी कर सकी मैं उतनी। तो इस शॉप में अवेल में मैंने शर्ट्स लिए हैं, उसके साथ मुझे अब यहाँ पे मैं स्कर्ट्स देख रही थी। स्कर्ट्स की तरफ आई, मुझे ब्लैक बेसिक स्कर्ट चाहिए थी, मेरे पास है लेकिन मुझे लग रहा था कि वो ना काफ़ी ताकि बहुत रफ सारी होगी है जो पहले पड़ी थी, तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहती। तो ब्लैक में ही जाना चाह रही थी मैं, इस वजह से मैं बस अब देख रही हूँ साथ साथ के ना कौन सी फ़िट रहेगी कौन सी नहीं। तो बस एक मुझे समझ आई तो वो मैंने ली अपने साथ। और अभी मैं आप लोग को अपनी शॉपिंग साथ साथ तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पैक करना टाइम नहीं है ज़्यादा। तो मैं जब वापस आ जाऊँगी ट्रिप से तो मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी, मैंने कैसे कहाँ से ख़रीदी और क्या क्या थी चीज़ें मेरी, मैं सब अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे स्कर्ट समझ में आई, ब्लैक ये वाली नहीं थी बिल्कुल, ये मैंने वापस रख दी कि हाँ ये तो नहीं मैं देखेगी। मैं मामा से पूछ रही थी मामा जो आपको मैंने पीछे दिखाई वो ले आओ ना, मांगती हाँ ठीक है। तो बस मुझे ये समझ में आई, चुनटों वाली थी थोड़ी सी, और ये मैंने ली। और उसके बाद मामा ने कुछ अपने लिए चीज़ें देखनी थी, मामा वो देखने चली गई। मैं थोड़ा सा उस टाइम पे हुदा के साथ गुजारा और साथ साथ मामा के पीछे कि हाँ ठीक है मामा आपको अच्छा लग रहा है। मुझे ना आजकल ये बहुत ज़्यादा जो नेट वाली चीज़ें होती हैं या क्रोशिया वाली चीज़ होती है ना बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। तो लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं इसलिए नहीं क्योंकि पहले बहुत ख़रीद के रखी हुई हैं लेकिन पहनी नहीं जाती हैं। उसके बाद मुझे 1-2 गाउन चाहिए थे अपने लिए कि वहाँ पे थोड़े से लॉन्ग ड्रेसेस भी होने चाहिए, और ये जो आजकल चल रहे हैं ये तो जितने हो जाए ना जापान में उतने कम है। मैं हमेशा लेती हूँ लेकिन जब एक दफ़ा आप पहन लेते हो तो अगली पिक्चर उसमें खिंचवाने का दिल ही नहीं करता। तो खैर ट्राउज़र्स देखे उसके अलावा
तो यहाँ पे मामा कह रही, मामा जूते देकर आई तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे शूज़ भी अच्छे पड़े हुए हैं, तुम जाओ और शूज़ भी देख लो अपने लिए। लेकिन मुझे ना शूज़ की बजाय ना मुझे ये सैंडल्स नज़र आ गई। ये घर में पहनी गया, थोड़ी फैंसी साइज़ थी चप्पल, मैंने कहा मैं देखती हूँ। लेकिन इसमें ना सिर्फ एल साइज़ पड़ा हुआ था, एम था ही नहीं। तो मैंने देखा, मैंने देखते ही मुझे आइडिया हो गया कि ये तो मेरा साइज़ ही नहीं है। मैंने वापस रखा इसको। फिर मुझे मेरी नज़र पड़ी एंकलेट पे, तो मैंने कहा ये तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, सबसे ज़रूरी ट्रिप में तो मेरी एंकलेट है। काफ़ी एंकलेट्स लेती थी लेकिन मेरी अब जितनी थी ना वो सब ख़राब हो गई, टूट गई या कुछ मैंने बांट दी। तो मुझे फिर से होने लग गया कि नहीं यार ये मुझे अच्छी लगती हैं, मैं फिर से अपना शौक़ ना दोबारा से पूरा करूँ। तो मैंने एंकलेट ली यहाँ से। एंकलेट लेने के बाद बिल वगैरह करवाया। तो बिल करवाते हुए मामा फिर पीछे से कोई चीज़ लेकर आ गई। खैर इस शॉप से हमें निकलने में कोई ना 15-20 मिनट और लग गए, कोई घंटा गुजारने के, मतलब तकरीबन मैंने इस शॉप में ना 1.5 घंटा गुजारा होगा, जिसमें मुझे तसल्ली से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मिल गई। अवेल से फ्री होने के बाद हम लोग गए शिमामुरा, लेकिन शिमामुरा से मुझे ऐसा कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो वैसे ही वापस आ गए। तो अब यहाँ पे मैं यूनिक्लो और जियो में आई हूँ और ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो यहाँ पे ना मुझे हुदा के लिए लेनी थी टाइट्स और कुछ भी जीन्स स्टफ़ में मैं चाहती थी उसके लिए कि वहाँ पे ना मेरे कपड़ों से भी आइडिया हो गया होगा कि मैं थोड़ी सी ना वो सर्दी के हिसाब से शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होने वाली है। तो मैंने हुदा के लिए देखना था मैं हमेशा उसके लिए ना लेके जा रही हूँ। आजकल चल रहा है मेरे साथ ये सीन, मैं जब आती हूँ उसके लिए टाइट्स खरीदती हूँ, लेकिन घर जाके जब मैं उसको पहनाती हूँ या तो वो स्टाइल ही वो लूजी कूजी वाला निकल आता है या तो उसको साइज़ थोड़ा बड़ा निकल आता है। और कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी तक परफेक्ट आई नहीं। और एक मेरे पास थी जो परफेक्ट उसको साइज़ मिला था और वो कहीं गिरी है, तो साथ ही उसके घुटने से ना वो ख़राब फट गया। तो जिसकी वजह से मैं चाह रही हूँ कि उसको दोबारा उस तरह ही मिले, लेकिन मुझे अभी तक वो मिल ही नहीं। तो खैर यहाँ पे भी गाउन्स वगैरह देखे कि और कुछ मिल जाए अपने मतलब का और मतलब मौसम के हिसाब से भी। तो कुछ और समझ में नहीं आया यूनिक्लो में, अपने लिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। हुदा के लिए मैंने वही टाइट्स खरीदी। मामा भी साथ साथ अपनी चीज़ें देखी थी। मामा को ना असल में चाहिए था अपने लिए स्वेटर, वो चाह रही थी कि मैं ना स्लीवलेस है मेरे पास लेकिन मैं फुल स्लीव्स ले लूँ ताकि वहाँ पे अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है तो काम आ सके। और मामा कही थी जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो ख़राब है, तो मैं नहीं चाह रही कि वो मैं पुराना उठा के लेके जाऊँ। तो हम सब ना चीज़ें नहीं लेके जाना चाह रहे थे अपने साथ के, यार ठीक है एक तो उठा के लेके जानी, तो ऐसे जो पहले यूज़ हुई हुई है ना उनको उठाने में उनको देखो ना तो ऐसा लगता है कि यार नहीं रहने दो, मैं वैसी ट्रिप में गुजारा कर लूँगी, इनको नहीं मैंने लेके जाना। तो हमारे साथ ना ये सीन चल रहा था। तो इस तरफ साथ ही मुझे कोकोमेलन के करैक्टर्स नज़र आ गए, तो मुझे था कि अब मैं ना इसमें से कुछ अच्छा हुदा के लिए देख लूँ और समझ में आ जाए मुझे कुछ, तो मैं उसके लिए ख़रीद लूँ। लेकिन इतने फीके सारे कलर थे और करैक्टर्स भी ऐसे कोई ना, मतलब ऐसे जैसे उन्होंने ना बस खाना पूरी की हुई है, कोई अच्छा दिल से नहीं बनाया हुआ, कोई मज़े की शर्ट नहीं लगी मुझे। और एक समझ में आया लेकिन वो था ही बहुत बड़ा साइज़ था हुदा के हिसाब से, तो वो भी मैंने वापस रख दिया। फिर मुझे तो इनकी कोकोमेलन की कलेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसके बाद बस मैंने मामा को बोला कि मामा आपने अगर कुछ देखना है और तो आप देख लें, बाकी मुझे तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आया। हुदा के लिए मैंने बस वही जो टाइट्स मैंने बताया मैंने वही ली। उसके बाद मैं घर आई तो सबसे पहले मैंने घर आके ना ये निकाला कूल बॉक्स, जिसमें हमने खाना अपना रख के लेके जाना था। इसका ये सीन होता है कि अगर आपको कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगी या उसको फ्रीज़र की ज़रूरत है, तो आप इसमें अच्छी बर्फ़ डालो और साथ में आइस पैक्स डाल दो तो अच्छा गुजारा हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक हफ़्ता गुजारा हो सकता है, लेकिन मैंने इतना कभी करके नहीं देखा। तो खैर मैंने आके ये निकाला कि अब इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसको निकाल के मैंने देखा अच्छे से खोल के कहीं सफाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ़ था। जब लास्ट टाइम यूज़ किया था तो इसको साफ़ सुथरा करके अंदर रखा था हमने वापस। खैर बाहर उतनी से मैं निकल आई धूप दोबारा से, और ना यार इतने काम थे मुझे करने को और मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया आप लोगों के लिए शॉट लेना। जब मैंने चिकन को निकाला था बाहर डिफ्रोस्ट किया और सारा मसाला वगैरह लगाया तो बिल्कुल मेरे ना जहन से निकल गया। तो फिर मैंने क्या किया कि जब बिल्कुल मसाला लग गया पैक में, मैंने उसको जिप लॉक में डाल दिया। फिर मैंने आप लोगों के लिए शॉट लिया और उसके साथ ये मैंने अभी आपको जो दिखाया शॉपिंग बैग, मैंने फ्रिज में अपने लिए जो दूध और दही के बॉक्सेस है वो रख दिए कि इसको भी फाइनल में पैक करूँगी जब बैठ रहे होंगे गाड़ी में तब। उसके अलावा हुदा का कुछ सामान था बैग में रखने वाला, दूध का डब्बा मैं रख रही थी उसका फुल बिल्कुल पैक था, वो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था। पैम्पर में लेकर आई थी उसके लिए, वो सब चीज़ें मैंने उसके लिए दोबारा से नहीं खरीदी थी, जो घर में थी वो मैंने कहा ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं नहीं खरीद के लेके जाती हूँ मेरे साथ। तो वो और यहाँ पे मैं साथ साथ अपने बैग को ना कंफर्म कर थी। सॉरी ये मामा और अदा का बैग था, तो मैं कंफर्म करी थी कि देख लूँ मैं, वो मुझे कहे थे चेक कर लो कोई और चीज़ ज़रूरत की अगर तुम्हें समझ में आती तो हमें याद करवा दो। तो यहाँ पे थी मसाला जार जो रह गए थे बास्केट में डालने वाले, वो मैंने अलग से शॉपर में डाले। इस तरह से हरी चटनी मैंने बिल्कुल फाइनल अभी बनाई है कि यार ये तो ख़राब हो जाएगी, इसको मैंने पहले नहीं बनाया। तो यहाँ पे दोबारा मैं दिखा रही हूँ आपको कि आइस पैक्स इस तरह से मैंने अंदर ही रख दिए हैं बॉक्स के, ताकि अब जब मैं खाना रखूँ तो ये मुझे कहीं भूल ना जाए इस पर डालना। तो मैंने बर्फ़ भी ख़रीद ली थी 250 से। ये जो फाइनल चीज़ें ना आपको ट्रिप के साथ साथ पता चलती
रहेंगी। कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करूँ सब कुछ। अगर कुछ भूल गया तो बाद में करूँगी ट्रिप के। अभी यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।